बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज ही मैं आपके साथ दो तरह की रेसिपीज़ शेयर करने लगी हूँ। आज मैं बनाऊँगी अपने किचन में मटर पुलाव और साथ ही आलू दाल और चिकन के कटलेट्स या कबाब, जो आप कहते हो अपनी ज़ुबान में कह सकते हो। तो ये बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं और झटपट तैयार हो जाते हैं। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चले बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ और बनाते हैं जी मटर पुलाव मज़े का और साथ कटलेट्स। तो जी फ्रेंड्स, सबसे पहले पुलाव रेडी कर लेते हैं। इधर मैंने एक पतीली में 4 से 5 खाने के चम्मच घी ऐड कर दिया है। मैं आज पुलाव बनाऊंगी जी घी के अंदर, और घी को होने देंगे गरम अच्छे तरीके से। घी हमारा गरम हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। एक मीडियम साइज़ की लेकर मैंने उसको स्लाइस में काट लिया है, और प्याज को हमने करना है जी फ्राई लाइट ब्राउन कलर आने तक। प्याज में लाइट ब्राउन कलर आ गया, बस हमें इतनी सी फ्राई चाहिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून, और इसको भी जी कर लेंगे फ्राई ऑयल के साथ, ताकि इसकी रो स्मेल है जो ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन भुन चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 अदद सब्ज़ मिर्च और एक टमाटर बड़े साइज़ की। फ्रोज़न टमाटर थी मेरे पास, मैंने इसका छिलका रिमूव करके इसको रफली चॉप कर लिया है और ये डाल देंगे। ये आसानी से गल जाती है, तो मैंने फ्रोज़न टमाटर ही ऐड की है। अब जी मैं इधर मटर डाल रही हूँ। मटर लिए मैंने इधर 250 ग्राम, और इनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके मसाले के अंदर डाल दिया, और अब मैं इसको भून लूँगी अच्छे तरीके से मसाले के साथ। अब जी इसको मैं लगाऊंगी कवर, और ये 5 मिनट तक मैं धीमी आंच पर इसको पकने दूंगी इसी के पानी में। 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ऑयल सेपरेट हो गया और मटर अच्छे तरीके से भून चुके हैं। 1 से 1.5 मज़ीद और मिनट भूनने के बाद अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा चिकन स्टॉक जो है वो ऐड कर दूंगी। मेरे पास मौजूद था इसलिए मैंने डाल दिया है, आप पानी भी ऐड कर सकते हो। दोबारा से मटरों को भून लेंगे अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक 2 टेबल स्पून, आप अपने से टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हो। गरम मसाला पाउडर 1.5 टेबल स्पून ऐड करूँगी। मैं खड़े मसाले ऐड नहीं कर रही, पाउडर फॉर्म में मैं लाकर गरम मसाला ऐड करूँगी। दोबारा से चिकन स्टॉक ऐड करेंगे। आप फिर से इसको पानी डाल के भी भून सकते हैं। मेरे पास चिकन की यखनी मौजूद थी तो मैं वही शामिल कर रही हूँ। चिकन पाउडर मैं डाल रही हूँ जी इधर 1 टेबल स्पून भरकर। आप चाहें तो कनौर क्यूब्स भी ऐड कर सकते हो इसकी जगह, ये सिर्फ टेस्ट के लिए है। अब जी इसके अंदर मटर भुनने के बाद मैं इसमें 3 गिलास जो हैं वो पानी शामिल करूँगी। 2 गिलास चावल थे और 3 गिलास इसके अंदर पानी डालने के बाद इसको कवर लगा दूँगी और बॉयल आने देंगे पानी में। तो जी फ्रेंड्स, पानी में बॉयल आ चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी चावल। इधर मैंने 500 ग्राम चावल लिए हैं। इनको मैंने 1 घंटा पहले पानी में भिगो दिया था 2-3 दफ़ा धोने के बाद, और जी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे चावलों को। इधर मैं 3 साबुत सब्ज़ मिर्च ऐड कर रही हूँ, और चावलों को हल्के हाथों से हिलाने के बाद पानी खुश्क होने तक पकाएंगे। इधर 10 से 15 दाने इमली के थे जो मैंने 2 टेबल स्पून पानी में भिगो दिए थे सिर्फ नरम करने के लिए, वो भी मैंने इमली ऐड कर दी है इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी पानी खुश्क नहीं हुआ। जैसे ही पानी खुश्क होगा फिर हम इसका आगे वाला काम करेंगे।
आप देख सकते हो फ्रेंड्स, पानी खुश्क हो गया है। अब ये दम पे लगाने के लिए तैयार हैं। इधर जी मैंने किचन टॉवल लिया है और इसके साथ मैं करूँगी इनको कवर और 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख दूँगी दम पर 15 मिनट के लिए। जब तक चावलों में दम लगा हुआ है हम जी कटलेस रेडी कर लेते हैं। इधर मैंने चिकन लिया है बोनलेस 500 ग्राम और इसको मैंने जी कर लिया था बॉयल नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर। अब मैं इसको नाइफ़ की मदद से छोटे पीसेस में काट लूँगी और फिर हम इसको जी चॉपर में डालकर इसको श्रेड कर लेंगे। 2-3 दफ़ा चॉपर हम चलाएंगे हल्के हाथ से तो ये अच्छे तरीके से श्रेड हो जाएगा चिकन। ये देखें फ्रेंड्स, चिकन हमारी तैयार हो गई है। अब जी मैंने इधर 1 पाव चने की दाल ली थी। ये दोनों को मैंने चिकन को चने की दाल को एक साथ बॉयल किया है नमक डालकर और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर। इसको मैशर की मदद से अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे ताकि कोई भी दाना इसमें ना रहे साबुत। अब इधर मैंने जी 500 ग्राम से थोड़े ऊपर हैं आलू, ये मैंने बॉयल कर लिए थे काट के। इनको भी मैश कर लेंगे अच्छे तरीके से मैशर की मदद से ताकि कोई भी चम्स जो है आलूओं का वो ना रहे। चिकन जो हमने श्रेड की थी वो भी मैंने ऐड कर दी है। प्याज इधर लिए मैंने मीडियम साइज़ की, इसको मैंने चॉप कर लिया है जैसे आमलेट के लिए हम प्याज को रेडी करते हैं। 3 सब्ज़ मिर्च और 3 से 4 खाने के चम्मच सब्ज़ धनिया, 1½ टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च और 1½ टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून गरम मसाला और ½ टी स्पून जो है मैंने कुटी लाल मिर्च डाली है। और इसको अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं सारे। तो जी फ्रेंड्स, अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए मैंने तमाम मसालों को। अब कबाब रेडी कर लेते हैं। आप जिस साइज़ में भी बनाना चाहते हो, बड़े छोटे या मीडियम या जिस शेप में भी चाहते हो बना सकते हो। मैं इधर गोल शेप में बनाऊंगी और इसी तरह से तमाम कबाब बनाकर रेडी कर लेंगे। तो जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हो तमाम कटलेट्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब इनको करते हैं फ्राई। इधर मैंने 1 अंडा ले लिया है, इसको अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। अंडा हमारा जी फिर चुका है। अब कबाब फ्राई कर लेते हैं। इधर मैंने पैन में डाल दिया है 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के। अब एक कबाब लेंगे और इसको डिप करेंगे दोनों साइडों से अंडे के अंदर और 1 बाय 1 डालते जाएंगे पैन में। मुझे जितने कबाब चाहिए थे मैंने उतने फ्राई कर लिए हैं, बकाया मैंने बनाकर फ्रीज़ कर लिए हैं। आप भी फ्रीज़ कर सकते हो। अब ये 1 से 1.5 मिनट गुजरने के बाद मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ। जब एक तरफ से कलर आ जाए तो आप दूसरी तरफ साइड चेंज करके दोनों साइडों से इनको प्यारा सा कलर दे सकते हो। तो जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हो माशाल्लाह से कितना प्यारा सा कलर आ गया है। बस अब हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं फ्राई हो के। अब हम इनको 1 बाय 1 बाहर निकाल लेंगे। इधर जी 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। दम मैंने खोल लिया है और मज़ेदार से यमी से हमारे मटर पुलाव बन के तैयार है। मैं कर रही हूँ इस वक्त इसको डिश आउट। और जी मेरा मटर पुलाव कैसा बना है ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आकर लाजमी बताना है। साथ हैं जी आलू चिकन दाल के कटलेट्स।
ये देखें फ्रेंड्स, मज़ेदार से हमारे कटलेट्स और साथ मटर पुलाव। क्या बात है, यमी सा, जायकेदार, मज़ेदार, खुशबूदार। ये देखें फ्रेंड्स, हमारे कटलेट्स कितने यमी हैं। ऊपर से हैं जी क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। तो चलें अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि हमारे कटलेट्स और पुलाव कैसा बना है, मटर पुलाव। और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना है कि आपको देखने में कैसा लगा। मैं चेक करती हूँ। मज़ेदार, बहुत ही यमी बना है।